फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत व रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात उलमाए किराम, हमारे नहायत ही करीम मुशफ़िक़ बुज़ुर्गों की यादगार नमूने असलाफ़ मुफ्ती आज़म नेपाल खलीफ़े हुज़ूर सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब क़िबला क़ादिरी बरकाती दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, ख़तीब जीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला व जुमला हमारे सरपरस्त उलमाए किराम व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी आप हज़रात ने बड़ी जानदार और शानदार तकरीर समाअत किया। अल्लाह ताला उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज़रत मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। बड़े होशियार हैं, मगर हम तो इनके भी मेहमान हैं, ये हमारे दोस्त हैं। जैसा कि आपने सुना, इन्हें बचा खुचा बाद में खाना चाहिए था, पहले मेहमान का ख्याल रखना चाहिए था। मगर या शेख अपनी अपनी देख। बहरहाल हज़रत अल्लामा अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला हुज़ूर शेर नेपाल की बेशुमार जहाँ करामतें, उनमें एक बहुत बड़ी करामत का नाम है मौलाना अबुल हक़्क़ानी। आज जो ये खिदमत कर रहे हैं मसलक आला हज़रत की, एक बेमिसाल खिदमत है और कभी ये बिके नहीं। हर जगह इन्होंने मसलक का दामन मजबूती के साथ थामे रखा, हवा के रुख पर नहीं चले। हमारे बेशुमार उलमा हवा के रुख पर चलते हैं, मगर हज़रत मौलाना अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला जहाँ जाते हैं मसलक आला हज़रत को साथ लेकर जाते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में खूब बरकतें अता फ़रमाए। और अभी अभी आप हज़रात कल भी सुने और आज भी सुना, हुज़ूर शेर नेपाल की कारकर्दगी बिला शक व शुबहा पूरा नेपाल ही नहीं भारत भी आपके फैज़ान से माला माल हो रहा है। गुज़िश्ता साल इंदौर तशरीफ़ लाए, इस खादिम की जामिया में भी आए, बड़ा करम फरमाया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। याद आए, अगर उस हदीस के बिल्कुल मुवाफिक और मुताबिक देखना है तो हज़रत शेर नेपाल के चेहरे को देखते रहो। खुर्द नवाजी, छोटों पर करम फरमाई तो आपकी शान और आदत है। अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए और आपको, हमको, सबको आपसे खूब फैज़ हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब आप हज़रात जितने लोग बैठे हो, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा चुस्ती और फुर्ती आ जाए और फिर आगे आ जाओ। और देखो कुछ लोग नहीं खड़े हुए हैं तो उनको उठा के खड़ा करो। आगे आ जाइए, आगे आइए, इधर वाले समझ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, अब बैठ जाइए। दस्तूर अहले सुन्नत के मुताबिक
आइए हम और आप सब मिलकर अपने हुजूर की बारगाह रहमत व नूर में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग जाना चाहते हैं उनको खुशी से जाने दीजिए। ये वो महफिल है, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे इस महफिल में शरीक रहने की तौफीक अता फरमाएगा। खुश नसीब लोग अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर रहते हैं। कौन सी साअत मकबूल होती है, आखिर तक हाजिर रहो, बुजुर्गों की दुआएं लेकर के जाओ। एक बार फिर दुरूद शरीफ का तराना गुनगुनाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक शेख अलल इतलाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जज़्बुल खुलूब शरीफ के अंदर हदीस पाक लिखकर उसकी तौज़ीह और तशरीह किया है कि जब भी आका करीम का नाम पाक मोहम्मद सुनो तो आँखों से अंगूठा लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। कभी उस आँख में अंधापन नहीं पैदा होगा, वो आँख कभी अंधी नहीं होगी। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी आँख अंधी ना हो, जरा हाथ उठा करके बोले। तो जब भी अपने आका का नाम सुनो अजान में या नाज शरीफ में, तो उस वक्त अंगूठा चूम कर आंखों से लगा लो, इंशाअल्लाह कभी आपकी आंख अंधी नहीं होगी। इस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आज की मुख्तसर सी तकरीर का मेरे थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर रहूँगा, क्योंकि अब आप हजरात भी कुछ सो रहे हैं तो कुछ जाग रहे हैं, और एक बेहतरीन तकरीर आप हजरात ने सुन लिया है। मगर इस मुख्तसर वक्त में एक पैगाम ज़रूर देकर जाऊँगा, जैसा कि कल मैंने एक पैगाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो तकरीर करते हैं उसका मकसद ही होता है कि कुछ हमारे ईमान और हमारे अमल में बरकतें पैदा हो जाएं, बुज़ुर्गों की मोहब्बत बढ़ जाए। तो आज की हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू का मौजू है, उन्वान है नेकों की सोहबत की बरकत। सोचा कुछ और था, लेकिन वक्त कलील होने की वजह से फिर मैंने यह अपना उन्वान मुंतखब किया है। आप ज़रा जहन हाजिर हो तो बोलो कौन सा उन्वान है? नेकों की सोहबत की। जोर से बोलो। आज जो कहा जाता है शेरे नेपाल के पास न जाओ, बरेली शरीफ मत जाओ, अजमेरे मुक़द्दस न जाओ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जालिम बदअक़ीदे जानते हैं कि इन नेकों के पास जाने से ईमान मजबूत हो जाता है और अमल की तौफीक मिलती है। अल्लाह ताला रहमतों से दामन को पुर कर देता है, माला माल कर देता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अगर अल्लाह वालों के मुरीद हो, कादरी चिश्ती बरकाती रज़वी मुरीद हो, हजरत के दामन से वाबस्ता हो, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो, ख्वाजा की छठी मनाते हो, बड़े पीर की 11वीं मनाते हो, इमाम अली मकाम के जिक्र की महफिल कायम करते हो,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल सजाते हो, यकीन रखो कि इन नेकियों के समरात बरकत दुनिया में भी अल्लाह अता फरमाएगा, कब्र में भी अता फरमाएगा और क़यामत में भी अता फरमाएगा। और ईमान की हिफाजत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी ये है, ईमान अगर बचाना है इस दौर के अंदर, जबकि फितनों का दौर, बदअकीदगी का दौर और सुलह कुल्लियत तो आम से आम तर होती चली जा रही है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है नेकों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, अच्छों के दामन से वाबस्ता रहो। जब आप नेकों के साथ में रहोगे, नेकों के दामन से वाबस्ता रहोगे, कादरी बनकर रहोगे, चिश्ती बनकर रहोगे, रज़वी बनकर रहोगे, ख्वाजा की छठी मनाते रहोगे, बड़े पीर की 11वीं मनाते रहोगे, ये बदमाश बदअकीदे कहते हैं क्या ज़रूरत है हमें अल्लाह वालों के उर्स मनाने की, क्या ज़रूरत है हमें अल्लाह वालों के मज़ारों पर जाने की। मुसलमानों, सुन्नियों, खुश अकीदो, ज़रा गौर से सुन लो, इन्हीं अल्लाह वालों के तवस्सुल से ईमान की हिफाजत होती है, इन्हीं अल्लाह वालों के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाता है। आइए ज़रा देखिए, आपने हवा चलते हुए देखा होगा, तूफ़ान को देखा होगा, सख्त आंधियों को देखा होगा। आंधी जब चलती है, तूफ़ान जब आता है, हवा जब चलती है, आपने देखा होगा दरख्त झूमने लगते हैं, शाख शाख से टकराती, डालियां डालियों से टकराती, नरमो नाजुक पत्ते अपने डाली से, अपनी शाख से टूट करके ज़मीन पर आते हैं। हल्का फुल्का पत्ता है, छोटा सा पत्ता है, इस हल्के फुल्के होने की बुनियाद पर हवा अपने दोष पर उस पत्ते को उड़ाए फिरती है, आंधी उड़ाए फिरती है, तूफान उड़ाए फिरती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस पत्ते को हवा उड़ाती फिरती है। आपने पत्ते को उड़ते हुए देखा है कि नहीं देखा है? जरा बोलो, हाथ उठा करके बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो या रसूल अल्लाह। हवा जब तेज होती है तो पत्ते उड़ते नजर आते हैं, ये तो देखा है कि नहीं देखा है? अब हवा जहां समझ में आए, कहीं रोड पर फेंक देती है, कहीं नाली में डाल देती है, कहीं कूड़े कबाड़ गंदी जगह पर फेंक देती है। लेकिन एक पत्ता हमने ऐसा भी देखा कि जो महफूज है, मामून है। हवा आई चली गई, तूफान आया चला गया, आंधी आई गुजर गई। शेरे नेपाल से मैंने अर्ज किया कि हजरत जरा इस पत्ते से मालूम करें कि ये भी तो हल्का फुल्का है, ये भी बड़ा मुख्तसर है, ये आखिर हवा इसको क्यों नहीं उड़ा पा रही है? तूफान इसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है? आंधी इसको क्यों नहीं उठा करके जमीन पर और रोड पर क्यों नहीं पटकती है? जब उस पत्ते के करीब गए तो पत्ते ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अनवार अहमद कादरी, मैं कमजोर जरूर हूं, हल्का फुल्का जरूर हूं, मगर देखो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ हूं, एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ हूं। सुन रहे हो कि नहीं? एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ हूं, इसलिए हवा आती है गुजर जाती, मैं महफूज हूं। तूफान आया चला गया, मैं महफूज हूं। आंधी आई चली गई, मैं महफूज हूं। और वो पत्ता इसलिए उड़ता नजर आ रहा है, दर बदर की ठोकर खाता नजर आ रहा है कि उसे किसी भारी का सहारा नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी मुसलमान कमजोर जरूर हैं, मगर हमारे हाथ में हमारे मुर्शिद का दामन है, हमारे हाथ में मुफ्ती आजम का दामन है, हमारे हाथ में आला हजरत का दामन है, हमारे हाथ में ख्वाजा सरकार का दामन है, हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथ में सहाबा का दामन है, हमारे हाथ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है। इसलिए आंधी आती है गुजर जाती है, मगर हम महफूज नजर आ रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह। हुजूर शेर नेपाल की जानिब से जो ये अता करता खिताब है, सुभान अल्लाह। अबुल हक्कानी साहब किबला दुआ कर दो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। सब उलमा बोलो, साहब भी बोलो, महबूबुल औलिया रे गुलामे औलिया हो जाएं, सुभान अल्लाह। मगर हमें यकीन है
कि मारहरा के भी मकबूल हैं और बरेली के भी मकबूल, ख्वाजा के भी बारगाह के मकबूल हैं और बगदाद वाले के भी मकबूल हैं। और मदीने वाले की इनकी ज़बान से जो खिताब मिला है वो यकीनन हमारे बुज़ुर्गों का खिताब है, मकबूल है। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों की ग़ुलामी में ज़िंदगी अता फ़रमाए और मसल के आला हज़रत पर अमल करते हुए मौत नसीब फ़रमाए। ज़रा ज़ोर से बोलो या रसूल अल्लाह, ज़रा हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अब तुम्हें जगह जगह के तकरीर करनी होगी इस वक्त, बात समझ रहे हैं? वो पत्ता उड़ रहा था, वो पत्ता इधर उधर भटक रहा है, क्यों? इसलिए कि उसको वसीला नहीं मिला है, किसी भारी भरकम का सहारा नहीं मिला। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, हम कमजोर जरूर हैं मगर अल्लाह के हबीब का दामन करम हमारे हाथों में है। इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत का तूफान आएगा, गुजर जाएगा और हम सरकार के दामन में के साए में महफूज व मामून रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुज़ुर्गों की सोहबत की बरकत मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाहु अकबर। बुज़ुर्गों की सोहबत की बरकत देखो। सबसे पहले हम हिंदुस्तान में जो हमारा छोटा मदीना है, जिसे हम अजमेर मुक़द्दस कहते हैं, जहाँ अताए रसूल जलवागर हैं, उस आस्ताने की चौखट को मैं निजात का उस आस्ताने की चौखट की हाज़िरी निजात का ज़रिया समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर छठी को सरकार ख्वाजा का करम होता है, हाज़िरी नसीब हो जाती है। मेरे प्यारे ख्वाजा का ये दरबार है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी दिया करो। अल्लाह वालों की बारगाह से दुनिया भी मिलती है और आखिरत का सरमाया भी मिलता है। जहाँ आज शाहजानी मस्जिद बनी है, हज़रत कुतुब साहब फरमाते हैं, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजरे में हैं, यानी हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज। हम चंद गुलाम मुरीदीन बैठे हैं, इतने में मुशरिकीन अपनी एक बच्ची, बीमार बच्ची को लेकर के आए। मुसलमानों गौर करो, आज ये बदअकीदे कहते हैं कि अल्लाह वालों के पास न जाओ, और हकीकत ये है कि इस्लाम फैला ही अल्लाह वालों ही से है। याद करो वो दिन जब भारत की सरजमीन पर कुफ्र व काफरी का दौर दौरा था, बुत परस्ती का दौर दौरा था। इस्लाम की शम्मा को जलाया किसने? मस्जिदों मेहराब व मिंबर का शऊर किसने अता फरमाया? हमारे हाथ में कुरान और महबूब रहमान का दामन किसने अता फरमाया? तो यही कहा जाएगा कि प्यारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया है। यह गरीब नवाज का करम है जो हमारे हाथ में आज अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत का दामन नजर आ रहा है और हम सुन्नी जन्नती मुसलमान बने हुए हैं। प्यारे ख्वाजा अपने हुजरे में नमाज अदा फरमा रहे हैं। हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं, पहाड़ी के उस तरफ किसी देहात से लोग मुशरिकीन अपनी एक बीमार बच्ची को, उस ज़माने के अतिबा ने जिसे लाइलाज करार दे दिया था, लाजवाब हो गए थे सारे मुआलिजीन, वो लोग लेकर के आए कि एक फ़कीर हैं, चलो उनसे दुआ करा लें। आप गौर फरमाइए, अल्लाह वालों के पास जाना, अल्लाह वालों से फैज़ लेना, ये आज का नया तरीक़ा नहीं है। ये हर ज़माने में जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता है वो अल्लाह वालों के पास जाते थे और आज भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। चुनांचे मुशरिकीन लाश की तरह, जनाजा की तरह, मुर्दा की तरह वो बच्ची है, बस सांस चल रही है, अब जान निकल जाए, अब रूह निकल जाए। सरकार ख्वाजा जब इबादत से फारिग हुए, अपने वज़ाइफ से फारिग हुए, कुतुब साहब ने जाकर अर्ज़ किया, हुजूर मुशरिकीन। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्याले में पानी लाओ, पानी का प्याला पेश किया गया। सरकार ने उसमें कुछ दम किया और अपना दस्ते करम उंगली मुबारक डाल दिया। फरमाया, जाओ उस बच्ची के ऊपर छींटे मार दो, पानी का छींटा दे दो,
इंशाअल्लाह वो बच्ची तंदुरुस्त हो जाएगी। कुतुब साहब फरमाते हैं मैंने खुद पानी का छींटा दिया, इधर पानी का छींटा का पड़ना था, बच्ची बीमारी से तंदुरुस्त होकर बैठती नजर आ रही है। अपने जिस्म के कपड़े को दुरुस्त किया, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रही है। अब वो सारे मुशरिकीन जो पगड़ी राजस्थानी पगड़ी बांधे हुए बैठे थे, कहा अरे वो बाबा कहाँ हैं? हम सब हमारी बच्ची पर जब निगाह डाल करके पानी छींट करके उसको तंदुरुस्ती दे दिया है तो बाबा से मिलना चाहते हैं। सरकारे ख्वाजा बाहर आए, सबों ने अपनी पगड़ी उतारी, ख्वाजा के कदम पर डाल करके कहा ए अल्लाह वाला, ए मर्दे मोमिन, ए नेक बंदे, जब तू ऐसा है तो तेरा नबी कैसा होगा? कलमा पढ़ाकर हम सबको मुसलमान बना ले। हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं कि सब ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबके सरों पर अपना हाथ रखा। कुतुब साहब फरमाते हैं कि जितने लोग थे वो बराबर आते रहे और वो बड़े बड़े औलिया में उनके शुमार हुआ है। अल्लाह अकबर। ये नेक की सोहबत की बरकत है, इसीलिए अच्छों की सोहबत, नेकों की सोहबत ईमान की हिफाजत के लिए और अच्छे अमल के लिए ज़रूरी है। आओ ज़रा चलते हैं बगदाद मुअल्ला। अभी हज़रत मौलाना अबुल हक्कानी साहब क़िबला ने फरमाया ना कि अभी गुज़िश्ता महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर कब्र के उजाला आखिरत के सहारा हुज़ूर गौसे आज़म सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ और वहाँ पर हज़रत सिर्र सिख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पाक पर भी हाज़िरी हुई। ये हज़रत सिर्र सिख्ती हैं, अपने ज़माने में तकरीबन 1000 साल पहले मुरीदों की जमात के साथ ग़ुलामों के काफ़िला के साथ गुज़र रहे हैं। देखा कि लबे सड़क रास्ते पर एक शराबी शराब के नशे में धुत है और ज़मीन पर पड़ा हुआ, मुँह से झाग निकल रही है, मुँह से थूक निकल रहा है, मगर उस नशे के अंदर भी अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है, पुकार रहा है। हज़रत सिर्र सिख्ती का उठा हुआ कदम रुक जाता है, चलते हुए रुक जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं एक गिलास पानी का हाजिर किया जाए। हुक्म पर की तामील होती है। एक गिलास पानी ला करके मुरीदों ने हज़रत सिर्र सिख्ती को दिया। मुसलमानों, सुन्नी सहील अक़ीदा हज़रात, ज़रा गौर करिएगा, अल्लाह वालों की सोहबत से कितनी बरकत होती है। इसलिए याद रखो, शेर नेपाल, हुजूर की सोहबत में रहा करो, अल्लाह वालों की सोहबत में रहा करो। हफ्ते में एक दिन किसी न किसी अल्लाह वाले के कब्र पर, मज़ार पाक पर जाया करो, इसलिए कि याद रखो अल्लाह वाले के पास अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। अगर तुम पर बरसात नहीं होगी, अल्लाह वालों के पास चले जाओगे तो चंद छींटे तो जरूर हमको नसीब हो जाएंगे, चंद छींटे जरूर मिल जाएंगे। इसलिए अल्लाह वालों के पास जाया करो, मज़ारों पर जाया करो, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाया करो, और अल्लाह मौका अता फरमाए तो गरीब नवाज हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा की चौखट पर हाजिरी दिया करो। ख्वाजा के रोज़े पर मदीना की बहारें आती हैं, मदीना के जलवे मिलते हैं। ख्वाजा तेरे रोज़े पर क्या क्या नजर आता है? अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आता है। या रसूल अल्लाह पुकारो, जोर से बोलो हाथ उठाकर। और इंशाअल्लाह कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अमल करोगे ना इस पर। रात को सोते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ दुआ पढ़ोगे और दरूद शरीफ पढ़कर या रसूल अल्लाह कहोगे ना। कितने लोग पढ़ोगे इंशाअल्लाह? आका को कभी ना भूलो, मेरे आला हजरत प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ौज़ुल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुनगुनाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी आदत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तवज्जो है? देखिए आप, ये हज़रत सिर्र सिख्ती हैं, अल्लाह वालों की सोहबत तलाश करो, जुस्तजू में लगे रहो कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत मिल जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदों के पास थोड़ी देर बैठना नसीब हो जाए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना।
ये तो फरमाया हजरत मौलाना रूम ने, मगर इस वाक़े को सुनो तो उसकी बरकत जाहिर हो जाएगी। हजरत सिर्री सिख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारे मशाइख पीराने किराम में से हैं। मेरे प्यारे पीर गौस पाक के पीर के पीर के पीर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी और हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद हजरत सिर्री सिख्ती और हजरत सिर्री सिख्ती के पीर व मुर्शिद हैं हजरत मारूफ करखी। हजरत मारूफ करखी के पीर व मुर्शिद हैं हजरत अली रज़ा। हजरत अली रज़ा के पीर व मुर्शिद हैं हजरत मूसा काजिम। हजरत मूसा काजिम के पीर व मुर्शिद हैं हजरत इमाम जाफ़र सादिक। हजरत इमाम जाफ़र सादिक के पीर व मुर्शिद हैं हजरत इमाम मोहम्मद सादिक। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के पीर व मुर्शिद और वालिद हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन और इमाम ज़ैनुल आबदीन के पीर और वालिद हैं सैयदना सरकार इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के वालिद और पीर व मुर्शिद है मौला अली और मौला अली के पीर व मुर्शिद है अल्लाह के रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो या रसूल अल्लाह, अरे ज़ोर से बोलो यार। मुस्कुरा मुस्कुरा के तकरीर करना तो मौलाना अबुल हक्कानी साहब ही का नस्ल आदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जरा बोलो या रसूल अल्लाह। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि खुश नसीब हो एक अल्लाह वाला हमारे बीच में, और इनके सदक़े में इनके जितने शागिर्द और ग़ुलाम हैं सब अल्लाह वाले हैं। इनकी सोहबत में रहो, सुन्नी उलमा की सोहबत में रहो, बुजुर्गों की सोहबत की बरकत देखो। हजरत मौलाना रूम का जो इरशाद पाक है कि थोड़ी देर एक लम्हा की सोहबत 100 साल की मकबूल इबादत से बेहतर है। जरा गौर करिए, मुरीद ने ला करके एक गिलास पानी का पेश किया हजरत सिर्री सिख्ती से की बारगाह। हजरत ने एक गिलास पानी लिया। सुन रहे हो भाई? क्या बोलो, क्या सुना? बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत ने उस शराबी का मुंह साफ किया, एक गिलास पानी से धोया, उसका मुंह ज़बान साफ किया और फरमाते हैं कि मेरे रब का नाम पाक है और ये नापाकी में मेरे रब का पाक नाम लेता था, इसलिए अब पाक ज़बान से, पाक मुंह से पाक नाम, बस उसका मुंह साफ कर दिया। कितनी सोहबत मिली? बोलो, घंटा 2 घंटा? बोलो, 1-2 मिनट एक गिलास पानी से धुलने में कितना टाइम? 1-2 मिनट, 5 मिनट, इतनी सोहबत मिली और अल्लाह वाले का निस्बत मिली। हाथ लग गया उस शराबी के मुंह पर, उस आसी गुनहगार के मुंह पर, मुंह धुल दिया और चले गए अपनी खानकाह में। रात को सोए तो अल्लाह ताला के जलवों का दीदार हुआ। रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे नेक बंदे सिर्री सिख्ती, मेरे खातिर तूने मेरे शराबी बंदे का मुंह साफ किया था और उसके मुंह पर अब तेरा हाथ लग गया तो तेरे खातिर मैंने उसका दिल साफ कर दिया है। मेरे लिए तूने मेरे बंदे का मुंह धोया और तेरे खातिर मैंने उसके दिल को साफ कर दिया। हजरत सिर्री सिख्ती नींद से बेदार हुए, ख्वाब से बेदार हुए, तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में जब पहुंचे तो देखा कि वही शराबी बंदा जिसका दिन में मुंह साफ किया था, जो लबे सड़क सरे राह शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, देखा कि सजदे की हालत में है, इबादत की हालत में है। ताज्जुब खेज निगाहों से, हैरत की निगाहों से बार बार देख रहे हैं। उसने फरागत के बाद हजरत की तरफ आया, सलाम किया। हजरत के अंदाज़े दीद को देखकर, ताज्जुब भरी नज़र को देखकर, इस्तेजाब भरी नज़र। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह ने सब कुछ तो आपको रात में ख्वाब में बता दिया है। अल्लाह ताला ने सब कुछ तो आज रात को ख्वाब में बता दिया है। गौर करिए, ख्वाब देखा हजरत सिर्री सिख्ती ने और मस्जिद में बयान वही शराबी जो कल तक था कर रहा है। दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहां चिराग जला, रोशनी कहां पहुंची। नादान आज मेरे नबी के इल्म गैब पर बहस करता है। अरे जालिमों, जब एक अल्लाह वाले के निस्बत मिलने पर अल्लाह ने एक मोमिन को इल्म गैब अता फरमा दिया। जब गुलामों की शान का आलम यह है तो मदीने वाले के इल्म की शान का आलम क्या होगा?
ऐ गौसो ख्वाजा और आला हजरत के गुलामों, सिर्फ इतना बताना है कि कितनी सी थोड़ी सी सोहबत ने सिर्फ उसको मर्दे मोमिन ही नहीं, सच्चा मुसलमान ही नहीं, वली कामिल बना दिया। बोलो ना भाई, बनाया कि नहीं बनाया? तो जब चंद मिनट की सोहबत से इतनी बरकत, तो घंटों से आप एक बुजुर्ग की सोहबत में बैठे हो, यकीनन अल्लाह हम सबको उसकी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसकी रहमतों से हम और आपको सैराब फरमाएगा। चलते चलते और सुनो, सुभान अल्लाह, बुजुर्गों की निस्बत और बुजुर्गों के सोहबत से अल्लाह ताला कितनी बड़ी दौलत अता फरमाता है। चलो बगदाद मोहल्ला कादरी दूल्हा की बारगाह में चलते हैं। आखिरी बात सुनो, बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बोलो या रसूल अल्लाह। रात को इंशाअल्लाह सोते वक्त कितने लोग या रसूल अल्लाह कह के सो गए? हाथ उठाओ। शेख ने जो तहरीर फरमाया है उसका खुलासा ये है कि अगर कोई खुशनसीब या रसूल अल्लाह कह के सो जाए और उसी रात अगर उसका इंतकाल हो जाए तो हिसाब किताब नहीं होगा, उसके हाथों में जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। अल्लाह करे कि हम सोए या रसूल अल्लाह कह के और उसी रात हमारा इंतकाल हो और या रसूल अल्लाह के नाम पर हमारा हश्र हो। सुभान अल्लाह। चलो बड़े पीर की बारगाह में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अभी जिनका वाक़या आप सुन रहे थे ना कि बचपन में सरकार गौसे पाक की ये शान थी। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वली हैं जिनकी अज़मतों का खुतबा उनकी पैदाइश से पहले भी पढ़ा गया। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आता है। एक शख्स आया और वो नसरानी था, इम्तिहान लेने के गरज से आया था। घर में उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब, घर में उसकी बेटी की तबीयत ख़राब, इसी नीयत से आया है कि बड़ी धूम इनकी सुनी है, बड़े चर्चे इनके सुने हैं, बहुत अल्लाह के दोस्त हैं, वली हैं। मैं जाता हूँ, अगर ये वली हैं तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी लोगों के बीच में बैठे हैं। सबकी फरियादों को सुनने के बाद मुखातब हुए, इरशाद फरमाया, ऐ फ़लाँ तो करीबा। और सरकार ने इरशाद फरमाया, मुट्ठी बंद है, ले ले और जा अपनी बच्ची को ये पिला देना। सुभान अल्लाह। अपनी बच्ची को मिट्टी का टुकड़ा था, पिला देना, तेरी बच्ची तंदुरुस्त हो जाएगी। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर मेरे घर में बच्ची बीमार है, ये कैसे आपको पता चला? और मैं इसी काम के लिए आया हूँ, इलाज के लिए, ये कैसे पता चला? अल्लाह अल्लाह। सुनियो समझो, आज ये बदअकीदे कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। खुदारा इन मजहबों से बचो, इन बदअकीदों से बचो। बगदाद मोहल्ला में एक अल्लाह के नबी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। यूशा बिन नून अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाया, ऐ यूशा बिन नून मेरे नबी, तुम्हारी कौम के 60,000 लोगों पर मैं अजाब भेजने वाला हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, वो हजरात बड़ी गौर से सुने, पूरी तवज्जो से सुने, जो सुन्नियों के साथ भी रहते हैं और वहाबियों के साथ भी रहते हैं। नाश्ता इस तरफ कर लेते हैं, चाय उधर पी लेते हैं, लड़की दे लेते हैं, लड़की ले लेते हैं, उनको अपनी खुशी में बुलाते हैं और उनकी शादियों में ये भी जाते हैं, दावत खाते और खिलाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ दुआ सलाम करते हैं। वो अपने अंजाम पर गौर करें, वो अपनी आक़िबत पर गौर करें। अल्लाह ताला हज़रत ईशा बिन नून अलैहिस्सलाम से अल्लाह अपने नबी से इरशाद फरमाता है, तुम्हारी कौम के 60,000 उन नाफरमान मुनाफिकों पर अजाब में नाजिल करने वाला हूँ। और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी
40,000 तुम्हारे कौम के नेकों पर भी अजाब भेजूंगा, उनको भी तबाह बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया, मौला ये नाफरमान है 60,000, ये तो बद्दीन है 60,000, इसलिए इन पर अजाब भेजेगा, इसलिए इनको तबाह बर्बाद करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन 40,000 जो नेक हैं उन पर अजाब क्यों भेजेगा, उन्हें तबाह की बर्बाद क्यों करेगा? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे नबी ये 60,000 को इसलिए बर्बाद करूंगा कि ये नाफरमान हैं, ये बदअकीदे हैं, और 40,000 नेकों को इसलिए इनके साथ तबाह बर्बाद करूंगा कि इसलिए कि इन 60,000 नाफरमानों के साथ ये उठते बैठते हैं, इनसे दुआ सलाम करते हैं, इनके साथ खाना पीना करते हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो कि बुरों की सोहबत का कितना बुरा अंजाम है, बदहज़म मजहबों की सोहबत का कितना बड़ा अंजाम है। जो उनका हश्र होगा कहीं उनके साथ बैठने वाले का हश्र ना हो। इसलिए याद रखो सुन्नियों, हमारा दोस्त ख्वाजा वाला होना चाहिए, हमारा दोस्त सुन्नी मुसलमान होना चाहिए। हम उसी के साथ खाएं पिए जो सुन्नी मुसलमान हो, और जो नबी का गुस्ताख है उससे किसी तरह का ताल्लुक जायज नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, बदमज़हबों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बोलो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका इलाज बताया। उसने ले जा करके अपनी बच्ची को वो जो दिया था, मिट्टी थी या कोई दवा थी, और यूं है सरकार का करम था, उसने अपनी बच्ची को पिलाया, बच्ची शिफायाब हो जाती है। अब बच्ची के साथ पूरे खानदान के साथ देखो इस्लाम कैसे फैला। गौर करो कि इस्लाम कैसे फैला है। क्या इन तबलीगियों की बुनियाद पर? जब से यह तबलीगी जमात वजूद में आई, इस्लाम कमजोर हुआ है, इस्लाम की इज्जत घटी है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वो सारे नसरानी हाजिर हुए, पूरा खानदान, और कहा, हुजूर मेरी बच्ची को आपने दवा देकर दुआ देकर के उसका इलाज कर दिया। सरकार अब हमें कलमे का शरबत पिला करके सबको मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह अकबर। सब मुसलमान हो गए। मेरे पीर गौसे पाक के दिए हुए अतिये में, दिए हुए मिट्टी के टुकड़े में जब बरकत का ये आलम है, मेरे पीर गौसे पाक की शान का जब ये आलम है, सुन्नियों अपने नबी पर नाज करो, अपने रसूल पर नाज करो। जब उनकी आल औलाद को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है, तो अपने महबूब मदीने वाले रसूल को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाया होगा। इसी को प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम सबों को नेकों की सोहबत अता फरमाए, सच्चों की सोहबत अता फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। वर्क़ तमाम हुआ और मदह बाकी है। एक सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। अस्सलामु अलैकुम।